नमस्कार गाइस, बुलिश मास्टर में आपका स्वागत है। फाइनली आप लोगों का डिमांडिंग वीडियो आ चुका है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। आज की स्ट्रेटजी में हम जो पढ़ने वाले हैं, बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन विद एक इंडिकेटर भी मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको काफी हेल्प करेगा। जिसको प्राइस एक्शन का नॉलेज नहीं है तो आपको इंडिकेटर भी वहां पे सपोर्ट करेगा। जिनको प्राइस एक्शन आता है तो उनको इंडिकेटर प्लस प्राइस एक्शन काफी हेल्पफुल करेगा। और इसकी एक्यूरेसी गाइस 70 to 80% आपको मिलेगी। इसका विन रेशियो है 70 to 80%। आजकल हर कोई बंदा गाइस स्कैल्पिंग करना चाहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक इतना रिस्की हो गया है, बट स्कैल्पिंग करके आजकल के जो नई जनरेशन आई हुई है, जो फास्ट पैसा कमाना चाहते हैं, वो क्या ना छोटा सा स्कैल्पिंग करते हैं, पैसा बना लेते हैं, छोटा सा स्कैल्पिंग करते हैं, पैसा बना लेते हैं। तो आज हम जानेंगे कि क्या रियली में ये सच है या झूठ है। अगर स्कैल्पिंग करने हैं तो कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो गाइस सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि स्कैल्पिंग होता क्या है। स्कैल्पिंग का मतलब ये है कि भाई एक छोटे से, जैसे कि 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, मैक्सिमम आधा घंटा, 30 मिनट तक आपने ट्रेड लिया और आपने पैसा बनाया और अपना ट्रेड कट कर दिया। आपके पास टाइम नहीं है, आप आए, आपका सेटअप बन रहा है, जो मैं बता रहा हूँ बन रहा है, ट्रेड बनाया, लिया, स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हुआ, खत्म, मैटर क्लोज। आज हम पूरा डिटेल्स के हिसाब से जानेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है या फिर आप स्किप कर करके देखोगे तो कोई चीजें समझ में नहीं आने वाली है। अगर आप देखो तो पूरा वीडियो देखना, तो आपको सारी चीजें समझ में आएगी। साथ में पेन और कॉपी लेके बैठना, मजाक नहीं कर रहा हूँ गाइस, दिल से मदद करना चाहता हूँ मैं। काफी डिमांडिंग वीडियो था, एवरीडे लाइव में आता हूँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर स्कैल्पिंग का वीडियो बनाइए, स्कैल्पिंग का वीडियो बनाइए। तो आज आपके लिए फाइनली आ चुका है। तो इस वीडियो को गाइस मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने ध्यान से समझ लिया। और हाँ, ये स्ट्रेटजी हम बैक टेस्ट करके भी देखेंगे और इसे कैसे यूज करना वो भी बताऊंगा। और आप भी पहले पेपर ट्रेड करके देखना, क्योंकि काफी जरूरी है। हमेशा हर एक चीज को, कोई स्ट्रेटजी गलत नहीं होती है, उसे यूज करने के लिए क्या है ना, हम आज आए हैं और आज स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है तो हम क्या सोचते हैं कि भाई ये तो खराब है। तो हमेशा उस चीज को कम से कम 1 वीक या 15 डे उसे कंटिन्यू फॉलो करना। जिस चीज को फॉलो करते हो उस चीज को कंटिन्यू फॉलो करो। ऐसे नहीं कि आज आपने ये वीडियो देख लिया, फिर आप कल किसी और का दूसरा वीडियो देख रहे हो, किसी तीसरे का चौथा वीडियो देख रहे हो, ऐसे पता चला था आप मिक्सअप में हो गए। इतनी सारी चीजें हैं, आप पागल हो जाओगे। सबकी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, सबका अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है। मेरा अलग तरीका है, आपका अलग तरीका है, तो सबका अलग है। आज मैं सबसे बेस्ट चीज आपके लिए लेके आया हूं। इसे आप पार्ट 1 कह सकते हो, एक पार्ट और भी लेके आऊंगा इसका। इसे आप चाहो तो पार्ट 1 भी कह सकते हो। एक चीज जानना जरूरी है, जितना फास्ट यहाँ पे मनी बनेगा, जितना फास्ट यहाँ पे पैसा बनेगा, उतना फास्ट ही यहाँ पे लॉस है। क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग इज अ वेरी रिस्की। जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस है। एक क्या होता है? इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा होता है इंट्राडे के ही अंदर। इंट्राडे का मतलब क्या हो गया? अपना स्टॉक मार्केट का अगर टाइम की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं 9:15 से मार्केट ओपन होती है और 3:30 तक मार्केट चलती रहती है। 9:15 से 3:30 मार्केट चलती रहती है। तो क्या हुआ, पूरे दिन अपन ट्रेडिंग करेंगे तो भाई कैंडल ऊपर भी जा रही है, नीचे भी आ रही है, 1000 ट्रेड कर लोगे, 100 ट्रेड कर लोगे, तो वो तो ओवर ट्रेड हो गए। अब क्या होता है, यहां पे एक दूसरा नाम भी दिया गया है, वो है स्कैल्पिंग का। स्कैल्पिंग का वो क्या होता है? वो होता है गाइस 10 मिनट, 15 मिनट, मैक्सिमम 30 मिनट ही आपको मार्केट के अंदर रहना है, ट्रेड बनाना है। प्रॉफिट मिले तो ठीक, लॉस मिले तो ठीक, बट इतना ही टाइम देना है आपको। मार्केट में 1 मिनट से लेके 30 मिनट तक ही आपका ये टाइम पीरियड रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड बनाया और 5 घंटे तक पड़ा है, होल्ड कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। प्रॉफिट भी फास्ट बुक होगा, लॉस भी फास्ट बुक होगा, उस चीज को होल्ड नहीं करते हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई आपको। स्कैल्पिंग का मतलब होगा एक लिमिट, छोटा सा टाइम, उस पर आप ट्रेड करोगे, डन। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को, इसको आप, स्कैल्पिंग अलग अलग टाइम पे होती है, 1 मिनट पे भी होती है, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे भी होती है, 5 मिनट पे भी होती है। बट आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 1 मिनट सुपर सेटअप की, जो कि काफी, जब मार्केट मूवमेंट होता है पता चलता है कि 5 मिनट मार्केट में कैंडल बनी बैंक निफ्टी की और सीधा 150 पॉइंट ऊपर जाके आ गई और वापस वहीं पे वहीं आ गई। तो यहाँ पे ना 1 मिनट काफी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नॉलेज नहीं है तो भी ये वीडियो काफी आपको सपोर्ट करने वाला है, क्योंकि आप बेसिक भी चीजें सीखोगे, प्राइस एक्शन भी सीखोगे, साथ में इंडिकेटर भी सीखने वाले हो। टाइम फ्रेम की बात करूं तो यहाँ पे कोई भी आप
ऐप यूज़ करते हो, ज़ीरोधा, धन, ट्रेडिंग व्यू, तो यहाँ पे सबसे ऊपर एक टाइम लिखा होता है, वहाँ पे आपको यहाँ पे जाना है और 1 मिनट कर देना और कुछ भी नहीं करना। 15 मिनट, 5 मिनट नहीं करना है आपको। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 1 मिनट टाइम पे आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भाई आधे घंटे में ट्रेड बना लिया, 15 मिनट में ट्रेड बना लिया, जितना ज़्यादा यहाँ पे पैसा दिख रहा है उतना ही ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क होता है। तो उस रिस्क को मैनेज करने के लिए, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उस रिस्क को अपन मैनेज कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बनाए हैं रूल्स। उस रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। इस रूल्स को अगर आप फॉलो कर सकते हो तो ही इस वीडियो को आप आगे देखना, अदरवाइज गाइस कोई मतलब नहीं है इस वीडियो को देखने में, क्योंकि जब तुम रूल्स ही फॉलो नहीं करते हो। सपोज कि गाइस आप एक बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, आप आगे जाके पता चला कि सर्किल पे पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने आपको पकड़ लिया, चालान हो गया। पता चला क्यों पकड़ा, फिर आपको चालान पे लिखा हुआ था आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ था, ट्रिपल सवारी थी, बाइक पे आपने पकड़ लिया, कार चला रहे हो, सीट बेल्ट नहीं लगाया हुआ था, बात कर रहे थे, ठीक है ना, या ड्रिंक किए हुए थे। पता चला कि यार ये तो मैंने रूल्स के खिलाफ किया। दूसरे दिन जाते हो, आप प्रॉपर बाइक पे हेलमेट लगा के प्रॉपर निकलते हो और सामने ट्रैफिक पुलिस के सामने आप हॉर्न बजा के भी निकलते हो, वो नहीं पकड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे आप रूल्स फॉलो कर रहे हो। तो कहीं पे भी जाओ गाइस, नियम हमेशा ज़रूरी है। ट्रेडिंग में तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग में आ रहे हो पैसा कमाने के लिए, ना कि गंवाने के लिए। अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है, 50,000 कैपिटल है, 1 लाख रुपए कैपिटल है, उस कैपिटल को आप ग्रो करना चाहते हो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो भाई स्कैल्पिंग आप करोगे नहीं। क्यों? उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास 1 करोड़ कैपिटल है तो आप क्या चाहोगे कि महीने का मेरा तो 10% ही काफ़ी है, आप तो महीने का सिर्फ 10 लाख कमा लो, आपके लिए काफ़ी है। तो आप उसमें अपना फिक्स होता है आपका, ठीक है ना। बट जब जिस इंसान के पास 10,000 ही कैपिटल है, 20,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, तो वो क्या करता है ना, वो चाहता है कि मैं स्कैल्पिंग करूं और फास्ट पैसा बना लूं। जब आप पैसा फास्ट कैप्चर करना चाहते हो तो फास्ट ही आपको एग्जिट पे भी देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस हम सबसे पहले जानेंगे रूल्स क्या है। रूल्स जानना ज़रूरी है। आप मनी मैनेजमेंट बोल दो या आप रिस्क मैनेजमेंट बोल दो, ठीक है। मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट बोल दो। क्यों? क्योंकि जब तक आप मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे, यहाँ पे आप विनिंग कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो मनी मैनेजमेंट, जैसे कि नंबर 1 मैं अगर बात करूँ, एक होता है कैपिटल। मेन चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैपिटल, ठीक है ना। अगर आपके पास 10,000 है या 1 लाख है, ठीक है ना, या आपके पास 1 लाख है, तो यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई मैं यहाँ पे गाइस कि कितना लॉस कर सकूँगा। मैं यहाँ पे 10,000 रुपये है तो 10,000 में से कितना लॉस मैं कर सकूँ। क्या भाई 10,000 का मेरा अगर 1,000 चला गया तो मैं 9,000 से ट्रेड बना सकता हूँ। 10,000 में से अगर मेरा 1,000 चला गया तो मैं 9,000 से ट्रेड बना सकता हूँ। और 1 लाख में से अगर मेरा 10% चला गया तो मैं 90,000 से ट्रेड बना सकता हूँ। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कितना पैसा जा रहा है गाइस, यहाँ पे सीधा आपका 10,000 रुपये का डायरेक्ट यहाँ पे लॉस बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है ना, उसको ओनली 25% से ही आपको ट्रेड करना है। मतलब आपको 25,000 रुपये से ही ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि 25,000 आपके लिए ट्रेडिंग फंड है। 25,000 रुपये से आप ट्रेड करोगे। 10,000 ही कैपिटल है तो आपको 2,500 रुपये से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिस्क मैनेज करना ज़रूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो कम से कम आपके पास 4x पैसा होना चाहिए। 1 लाख रुपए है तो भैया 20-25,000 रुपये से ट्रेड करो। अगर यहाँ पे आपका 25,000 रुपये से आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है ना, 10% अपन डेली का लॉस मान के चलेंगे, 10% आप एवरी डे लॉस मान के चलोगे। अपना आज आपने लॉस करना है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं लॉस कितना कर सकता हूँ, ओनली 10%। 10% बड़ा कैपिटल लाओगे तो 10% बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर तो आपके पास 90,000 ही बचे। अगर आप 25,000 से कर रहे हो तो अगर आपका एक दिन आपका 10% चला भी गया,
आपका 10% चला भी गया तो आपके पास क्या होगा, अगेन वापस दूसरे दिन 25,000 रुपये ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास फंड 1 लाख का पड़ा है। अदरवाइज 90,000 से आपने ट्रेड कर लिया तो फिर क्या होगा, दूसरे दिन भी आपका 10% चला गया, 9,000 और चला गया, तो क्या होगा, धीरे धीरे कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो अपन क्या फॉलो करेंगे मैं आपको बताता हूं। इस तरह की चीजें आपको शायद बोरिंग कर रही होगी, आपको सिंपल सा रूल फॉलो करना है। नंबर 1, आपके पास सपोज कि 50,000 का कैपिटल है, एवरेज मानता हूं, ठीक है, 50,000 आपके पास कैपिटल है। नंबर 2, डेली का आप इसमें कितना 10% से ज्यादा लॉस नहीं करेंगे। अगर आपको अपना P&L पे, इंट्राडे P&L पे अगर आपको 5,000 का लॉस दिख जाए स्कैल्पिंग में, तो आपको ट्रेड कट ही कर देना है, राइट। नंबर थर्ड यहां पे रिस्क पर डे हो गया आपका कितना गाइस, रिस्क पर डे आपका हो गया 10%। और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है, रिस्क पर ट्रेड। अगर आप डेली का कितना ट्रेड कर रहे हो, 1 ट्रेड कर रहे हो, तो भाई आप मैनेज कर सकते हो इतना 10%। अगर आप 10% मैनेज नहीं कर सकते, 10% मैनेज नहीं कर सकते, आप डेली के 3 ट्रेड बना सकते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 3 में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब 33%, 33% आपको इस तरह से करना पड़ेगा। मतलब या तो आप एक ऐसा ट्रेड बनाओ जिसमें आप बड़ा लॉस भी खा सकते हो 10% का, और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा मिले, प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिले, या तो वैसा ट्रेड बनाओ। या फिर क्या करो, अगर 2 ट्रेड बनाने हैं आपको, तो यहाँ पे 5% मतलब एक ट्रेड में 500 रुपये, अगर 10,000 रुपये आपके पास कैपिटल है तो 500 रुपये, दूसरे ट्रेड में भी आप 500 रुपये का लॉस खा सकते हो। 3 ट्रेड करते हो तो भैया 333 रुपये। मतलब आपको अपना ये रिस्क मैनेजमेंट करके चलना ही पड़ेगा जब तक आप मतलब कि फिक्स नहीं कर लोगे कि मैं डेली का लॉस इतना ही करूंगा। डेली का लॉस अगर मेरा 1,000 रुपये से ज़्यादा हो गया तो मैं अगला ट्रेड बंद, आज का मेरा बंद कर दूंगा, फ़ोन बंद, लैपटॉप बंद, घूमने चला गया, ऑफिस चला गया, काम पे चला गया, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो अब इसको और कम ओवर ट्रेड करने के लिए मैंने आपके लिए और गोल्डन टाइम बनाया है। गोल्डन टाइम बोले तो कि अब आप गोल्डन टाइम ही आपको फॉलो करने हैं। 2 तरह के ट्रेडर होते हैं, एक क्या होता है ना, बड़ा ही मॉर्निंग में पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है ना, एक मॉर्निंग में पैसा कमाना चाहता है। दूसरा सेकंड हाफ, बोले तो इवनिंग बोल दो अपनी भाषा में, ठीक है ना, सेकंड हाफ और एक फर्स्ट हाफ हो गया। 2 तरह के ट्रेडर होते हैं। मॉर्निंग में अपना गोल्डन टाइम क्या रहेगा और इवनिंग में क्या टाइम रहेगा, 2 टाइम ही फॉलो करना है। पहला जो टाइम है आपका वो रहेगा गाइस 9:30 to 11 AM मॉर्निंग, ठीक है। इस टाइम के बाद ही ये रूल्स फॉलो करने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट रिस्की नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्की है। आप CTC रूल्स का वीडियो देख लेना अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग के भी शौकीन है तो। और स्कैल्पिंग करना है तो आपको 9:30 से पहले ट्रेड में हाथ भी नहीं डालना है, क्योंकि स्टार्टिंग के 15 मिनट बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होते हैं, वहाँ पे लॉस होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। दूसरा होता है, यहाँ पे हो गया आपका एक 9:30 से 11 बजे तक। दूसरा आपका हो गया गाइज, आप यहाँ पे आते हो वापिस से 1:30 PM आप आए, 1:30 PM आप आए, 1:30 PM टू आप 3 PM, 1:30 PM टू 3 PM या 3:15 भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या होगा, बीच का जो टाइम है ना, वो मार्केट अक्सर आप लोगों से पैसे ले जाता है, आपको लॉस कर देता है। मैक्सिमम मार्केट बहुत कम चलता है ट्रेंड में, और मैक्सिमम क्या करता है, आपका साइडवेज होके सब कुछ जीरो कर देता है। इसके बीच के टाइम भैया घूमने जाओ, 11 से 1 बजे तक मूवी देखने जाओ, गेम्स खेलो, ऑफिस के काम करो। और मैं इतना ही कहूँगा गाइस, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है, आपको गुड हैबिट्स बनानी है, तो अगर यहाँ पे भी एक ट्रेड का प्लान करो 9:30 से 11 के बीच में, और यहाँ पे भी आप एक ट्रेड का प्लान करो। 1:30 बजे के
3 बजे के बीच में एक ट्रेड का प्लान किया और मॉर्निंग में भी आपने एक ट्रेड का प्लान किया, मतलब डेली के कितने ट्रेड के प्लान किए आपने? 2 प्लान्स किए, ठीक है। अब क्या होता है, पहले फर्स्ट हाफ में आपको अगर प्रॉफिट दिख जाता है, प्रॉफिट हो गया, आप सही बैठ गए, आपका सब कुछ सही हो गया, बढ़िया प्रॉफिट निकाल लिया, तो क्या होता है, फिर सेकंड हाफ में आओ ही मत, मतलब आप निकल जाओ। 9:30 से आपने 9:30 पे एंट्री ली, 9:32 पे पैसा हो गया, मतलब 1 मिनट में पैसा हो जाएगा, 5 मिनट में पैसा हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम बताया कि आधे घंटे से ज्यादा तो रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि कॉल को पोजीशन को होल्ड नहीं रख सकते। यहाँ पे एक चीज होती है इंट्राडे में कि होल्ड कर दिया, इतना टारगेट है, इतना टारगेट है, यहाँ पे होल्ड नहीं रखते भैया, 5-7 मिनट में फायर होगा। अभी आगे बात भी करेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, दूसरे में आए आपका लॉस कर लिया, तो क्या होगा, पूरा दिन खराब, फिर आप ओवर ट्रेड कर लोगे। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब क्या होता है, अगर यहाँ पे आपने लॉस कर लिया, पहले ट्रेड में लॉस कर लिया, तो एज पर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो तो करना ही है। अगर आपका कुछ बचता है पैसा और लॉस हो गया, पहली बात तो ट्रेड कट करना ही करना है आपको। जब बड़ा लॉस दिख जाता है आपको होल्ड नहीं करना है, और रिस्क मैनेजमेंट को जो मैंने बताया 10% उसे फॉलो करना जरूरी है। अगर 10% यहाँ पे आपने लॉस दे दिया तो यहाँ पे ये ट्रेड आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो रूल्स के खिलाफ होगा। पता चला कि आपने 5% ही लॉस किया यहाँ पे, और फिर पता चला कि सेकंड हाफ में आए और आपने रिकवर करने की कोशिश की, यहाँ पे प्रॉफिट की बजाय यहाँ पे लॉस हो गया, अगेन 5%। 2 ट्रेड, डेली के 2 ट्रेड से तीसरा ट्रेड आपका होना ही नहीं चाहिए। और एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया और एक ट्रेड में ही आपका लॉस हो गया, तो दूसरा ट्रेड तो ओवर ट्रेड में चला जाएगा। बट फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, आपका सुपर सेटअप बन रहा है, तो प्लान करना, अदरवाइज मत करना। अदरवाइज मॉर्निंग में हो गया फिर खत्म करो, मॉर्निंग में नहीं आया आज, सेकंड हाफ में सुपर सेटअप बन रहा है, ठीक है, अदरवाइज उसको भी इग्नोर करो। तो ये हो गया गाइस छोटा सा रूल्स। अब हम जानेंगे कि ट्रेडिंग कैसे करेंगे, क्या करेंगे, और टारगेट क्या रखेंगे, एसएल क्या रखेंगे, वो हम बात करेंगे। कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोले तो RRR, मैं मूवी की बात नहीं कर रहा हूं, इसको बोलते हैं गाइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जैसे कि यहाँ पे एक मैं चीज दिखाता हूं, यहीं पे आपको दिख जाएगा। ओके, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन होती है ना, यहाँ पे देखो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 1:1 का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आप जाके लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन, अप साइड के लिए लॉन्ग पोजीशन होती है, डाउन साइड के लिए शॉर्ट पोजीशन होती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे स्कैल्पिंग पे आपको 1:1 भी मिल सकता है, 1:2 भी मिल सकता है, 1:5 भी मिल सकता है। कोई कुछ नहीं बता सकता। 1 मिनट में सीधा मार्केट गिर गया भाई 150 पॉइंट, पता चला कि 10 पॉइंट का आपका एसएल है और 50 पॉइंट का टारगेट मिल गया। 10 पॉइंट का एसएल है और आपको 30 पॉइंट का टारगेट मिल गया, 10 पॉइंट का एसएल है, 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करके ही चलना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे आप ट्रेड करोगे, क्या रूल्स रहेंगे, अब कौन सा सुपर सेटअप आपको यूज करना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ना आपको फुल डे आपको कुछ अपडेट्स भी मिलती है, बुलिश बुल मास्टर। ये डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है, देखना है। क्यों, यहाँ पे हर एक चीज़ की मैं आपको अपडेट देता हूँ, कल क्या होने वाला है, वीडियोस वगैरह सारी चीज़ें, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको अपडेट देता हूँ। क्यों, क्योंकि गाइस मेरा काम है आपको सिखाना। कॉल पुट के लिए किसी को भी फॉलो मत करना। टेलीग्राम पे किसी का भी ऐसा कुछ चैनल दिखे कि वो आपसे कॉल पुट की टिप दे रहा है, पैसे मांग रहा है, अगर मेरे नाम से कोई बंदा पैसे मांग रहा है कॉल पुट की टिप के लिए, पेड चैनल के लिए, तो मेरा काम ओनली सिखाना है गाइज। टिप के लिए मुझे फॉलो मत करना, कॉल पुट के लिए तो बिल्कुल ही मत करना। अगर सीखना चाहते हो तो फॉलो कर सकते हो। मैं इतना ही कहूँगा गाइज, आपको जो भी करना है सेल्फ करना है, किसी की राय मत लेनी है। अगर आप किसी की राय ले लोगे, आपका लॉस हो गया, फिर पता चलेगा अरे मुझे तो पता ही था मार्केट ऊपर जाएगा, मैंने तो उसका कहना मान लिया था। तो हमेशा ऐसा काम मत करना कि आपको लॉस करना पड़े। हमेशा खुद को फॉलो करना, खुद के रूल्स फॉलो करना। मैं किस समय फ्री रहता हूँ वो मुझे पता है, मैं कब ट्रेड करता हूँ मुझे पता है, लेकिन आप कब ट्रेड करते हो वो आपको पता है, आप कब फ्री रहते हो वो आपको पता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे ज्वाइन करोगे। मेरे नाम से एक ही टेलीग्राम चैनल है और बाकी कोई भी मेरा पेड ग्रुप नहीं है। और एक चीज़ याद रखना,
बहुत सारे फेक लोग हैं मेरे नाम से पैसे मांगते हैं, तो प्लीज मत देना, ठीक है ना। कोई बोलता है हम आपका पैसा डबल कर देंगे, हमारे मंथली ऑफर ये है वो है, हमारे ना तो कोई ऑफर है ना कॉल पुट के लिए पैसे लिए जाते हैं। मेरा काम ओनली है गाइस सिखाना, और वो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ऊपर से लाइव स्ट्रीम भी आता हूँ एवरी डे कि मॉर्निंग में मैं अगर 9:15 टू 11 बजे तक आपके साथ रहता हूँ, 9:15 टू 11 आपके साथ अगर मैं रहता हूँ, तो कुछ नए जो बंदे हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलती है। मेन चीज़ होता है यहाँ पे लाइव में आप आए होंगे ना, कुछ लोग पूछते हैं सर कॉल दे दो पुट दे दो, यहाँ पे कॉल पुट नहीं भैया, यहाँ पे गाइड किया जाता है, लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन लेवल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। जब तक आप सीखोगे नहीं, कॉल पुट के लिए पीछे भागते रहोगे, आप लॉस करते रहोगे, एक दिन आप ट्रेडिंग छोड़ दोगे, बाकी आपकी इच्छा है। तो अब हम बात करेंगे जो एक्सपीरियंस बंदा है उसको ना थोड़ा सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी नॉलेज होना चाहिए। आप भी कर रहे हो तो आपको भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का नॉलेज होना चाहिए। प्लेलिस्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। दूसरा, एक और मैंने वीडियो बनाया हुआ हाउ टू स्टार्ट योर ट्रेडिंग 2024 में आप कैसे अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। वहां पे सेम जो आज बता रहा हूँ कुछ चीजें आपको मिल जाएगी, तो वहां पे भी आपको सपोर्ट होगा। तो प्लेलिस्ट पे आप सबसे पहले क्या करोगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वीडियो देख लेना। तो नंबर 1 छोटी सी चीज बताता हूं कि यहाँ पे ना 2 तरह के ट्रेडर आएंगे। एक हो आप नंबर 1 और नंबर 2। आप कौन से वाले हो? एक होते हैं ब्रेकआउट और दूसरा होता है रिवर्सल। एक होते हैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो आप ब्रेकआउट के टाइम ही ट्रेड करते हो। दूसरे होते हैं रिवर्सल में। अब मैं बताता हूं ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है ना। और पहले थोड़ा सा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी क्लियर कर देता हूं। मतलब कि भैया यहाँ पे एक लेवल से मार्केट अगर टॉप से डाउन आ रहा है और यहाँ पे आपका एक लाइन जो बनाई हुई है, और ये किसको दर्शाएगी, मैं कह सकता हूँ गाइस ये सपोर्ट को दर्शाएगी। अगर यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे आपका लेवल है, तो ये लाइन क्या दिखाएगी, ये आपका रेजिस्टेंस दिखाएगी। प्रॉपर तरीके से एक वीडियो है गाइस 1 घंटे का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पूरा डिटेल्स में समझाया हुआ है, आप वो जाके देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो मतलब क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हल्का सा आपको नॉलेज आ गया कि मार्केट गिर रहा है और मार्केट में यहाँ पे आपका सपोर्ट है, यहाँ से गिर गया तो मार्केट कहाँ जाएगा, अगले सपोर्ट पे। यहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट में, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है, वो जो सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस हो गया, और ऊपर जा रहा है आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे अब आपको ये चीज़ नॉलेज हो गई है। तो अब बात करेंगे ब्रेकआउट एंड रिवर्सल। व्हाट इज अ ब्रेकआउट और व्हाट इज अ रिवर्सल। तो प्राइस क्या होता है गाइज, प्राइस क्या हुआ, यहाँ पे आपकी लेवल्स है और यहाँ पे प्राइस आ रहा है, बार बार वापस डाउन आ रहा है, वापस डाउन आ रहा है, और फाइनली आपका मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। तो एक होते हैं ब्रेकआउट के टाइम आप ट्रेडिंग करोगे, ब्रेकआउट के टाइम आप ट्रेड बनाओगे अपना 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। दूसरे होते हैं, और इसे ब्रेकडाउन भी कह सकते हो, मार्केट प्राइस पे आ रहा है, मतलब ये लेवल्स हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। अभी मार्केट ऊपर जा रहा था तो क्या वर्क कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का। अब मार्केट प्राइस यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे क्या कर दिया, अब ये सपोर्ट का वर्क कर रहा है और इसे बोल दिया ब्रेकडाउन। तो अप साइड के लिए, डाउन साइड के लिए आप इस तरीके से वर्क करोगे, ठीक है ना। एक होते हैं ये ट्रेडर। दूसरे होंगे क्या, दूसरे होंगे आपके रिवर्सल वाले। मार्केट क्या करता है, अप चला गया और यहाँ पे आपका कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, क्या कुछ ट्रेंड बन गया, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन गई और मार्केट यहाँ पे डाउन आता है, तब आप यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करोगे और टारगेट अपना रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार बनाओगे। जैसे कि अभी डिस्कस भी करेंगे, बैक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या बनाया गाइस, एंट्री बना ली, ठीक है। और यहाँ पे रिवर्सल पे आपने ट्रेड बनाया। यहाँ पे ब्रेकआउट का टाइम नहीं बनाया था, ब्रेकआउट के टाइम ब्रेकआउट वाले बंदों ने बनाया, और रिवर्सल के टाइम जो रिवर्सल दो तरह के ट्रेडर होते हैं। ब्रेकआउट वाले ब्रेकआउट का टाइम वर्क करते हैं, रिवर्सल वाले रिवर्सल के टाइम वर्क करते हैं। मार्केट 1 मिनट मतलब गाइस, मतलब बहुत ही मार्केट घूमेगा इस तरह से, तो आपको पागल हो जाओगे। मतलब जो मैंने बताया है रूल्स, 2 ट्रेड या 1 ट्रेड, इससे ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं करना। टाइम जो मैंने बताया 9:30 to 11 और 1:30 to 3 PM, इस चीज को भी फॉलो करना है। तो अब आपका क्या होता है, रिवर्सल क्या होगा गाइस, मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया और यहाँ से आपको कुछ कैंडल दिखती है, पता चला कि अरे बुलिश एंगल्पिंग बन गया, अरे हैमर बन गया,
अरे यहाँ पे डोजी बन गया आपका, कोई भी, अरे बिग बार बन गया। अब तो क्या होता है ना, यहाँ पे अगर आपको रिवर्सल के लिए कुछ दिखता है तो यहाँ पे आप वापस अपना अप साइड के लिए एंट्री बना सकते हो, ये होता है रिवर्सल के लिए। तो अब अपन सबसे पहले जाएंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बनाना आ गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाना आ गया। पहले आप आते हो कितने बजे, फर्स्ट हाफ में आए 9:30 बजे और सेकंड हाफ में आते हो 1:30। तो अब अपन चलते हैं भैया, ये दोनों दिन देखेंगे। ये कौन सा है, 19 तारीख है, और ये कौन सा है भैया, 19 ही है, ठीक है जी। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, ये पूरा 19 तारीख का है, इतनी सारी कैंडल्स दिखेगी, आप पागल हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं इस इंडिकेटर को रिमूव करता हूँ, इंडिकेटर ये एग्जांपल देने के बाद मैं आपको इंडिकेटर भी बताऊंगा कि इंडिकेटर को किस तरीके से यूज़ करना है। ये दोनों सेटअप को मैच करके आपको अपना ट्रेड प्लान करना है, तुक्का नहीं मारना है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपका पहला कैंडल बनता है 1 मिनट का, और पहला कैंडल ही आपका डोजी बन गया, ठीक है, पहला कैंडल बन गया डोजी। बट हम आएंगे कितने बजे, 9:30 पे, 9:30 चलते हैं। तो ये रहा भैया आपका 9:30, ये रहा आपका 9:30। तो मतलब 9:30 का आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस लाइन बनानी है। अगर कुछ इस तरह का कुछ पॉइंट दिखता है तो हाँ जी, 9:30 पे अपन आए और 9:30 के आसपास 1-2 कैंडल क्या बना रही है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर रही है, रेजिस्टेंस मार्क कर दिया इसने। अब वापस क्या करता है, मार्केट आता है, ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, यहाँ पे ये पहली कैंडल का लो है, पहली कैंडल का लो है, मतलब ये मेरा आज का सपोर्ट है। ये मेरा क्या करता है, ये मेरा 9:30 पे मैं आके क्या करूँगा, एक डे का हाई लो भी बना लिया मैंने, डे का हाई एंड डे का लो भी बना लिया मैंने। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, डे हाई और डे लो। जो कि हाई होगा वो रेजिस्टेंस का वर्क करेगा, डे का लो होगा वो सपोर्ट का वर्क करेगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, डे का हाई और लो। यहाँ पे आपने इस वीक को आपने माना ये क्या हो गया गाइस, सपोर्ट हो गया। तो मैं अब सब कुछ रिमूव करता हूँ, इस वीक पे आया और यहाँ पे मैंने इस तरह से सपोर्ट बना दिया। कितने बजे, 9:30 बजे आया और पता चला कि ये मेरा 9:30 की कैंडल है और मैंने यहाँ पे हाई बना दिया। ओके, अब 9:30 के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे एक चीज दिखाई दे रही कि अभी मार्केट मेरा क्या है गाइस, साइडवेज है। मैं ट्रेड बना सकता हूँ, इस जोन के अंदर ही बना सकता हूँ, ठीक है ना। ब्रेकआउट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मुझे ब्रेकआउट के लिए कैंडल चाहिए जो कि बाहर की तरफ कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बाहर की तरफ परफेक्ट तरीके से कैंडल मेरी क्लोज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे बाहर की तरफ कोई कैंडल दिख रही है, नहीं दिख रही है। क्यों, क्योंकि हमें एक कंफर्मेशन भी चाहिए, 1 मिनट और की कैंडल कंफर्मेशन चाहिए कि यहाँ पे कैंडल बाहर की तरफ निकलेगी, ग्रीन वाली ये छोटी हो गई तो दूसरी वाली चाहे डोजी बने, मतलब बाहर की तरफ ग्रीन चाहिए हमें, बाहर की तरफ ग्रीन होगी तो ही अपन ट्रेड बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको पता चल गया कि अरे मेरा हाई तो यहाँ पे है, मतलब रेजिस्टेंस, मतलब क्या हो गया गाइस, रेजिस्टेंस हो गया ये, और ये हो गया सपोर्ट। इसको मैं डे का लो भी बोल सकता हूँ, इसको मैं डे का हाई भी बोल सकता हूँ। दोनों चीज़ें मेरी यहाँ पे बन रही है। यहाँ पे 9:30 बजे कुछ भी नहीं हो रहा है, 9:30 बजे कुछ भी नहीं हो रहा है, मार्केट हल्का सा यहाँ पे डाउन आ रहा है, बट कोई खास मूवमेंट नहीं कर रहा है। यहाँ पे साइडवेज हो गया, 1 2 3 तीनों कैंडल साइडवेज हो गई, वापस अब अप जा रहा है गाइस, वापस अप जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल ने ना कोई पैटर्न नहीं बनाया है। यहाँ पे वापस दूसरी कैंडल जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, हमें लगा कि भाई अप साइड के लिए मूवमेंट आ सकता है, और सेकंड कैंडल का वेट किया कि भाई ग्रीन बन जा, ग्रीन की जगह वो बन गई रेड। और उसने, अगर आपको पास कैंडल स्टिक का नॉलेज है तो ये कैंडल आपको बना दिया सेटअप, कौन सा बना दिया, बेयरिश एनगल्फिंग का। क्या बना दिया गाइस, बेयरिश एनगल्फिंग का, ठीक है ना। जैसे ही आपका बेयरिश एनगल्फिंग बन गया तो आपको क्या करना है, आपको करना है सेकंड कैंडल कंफर्मेशन का वेट करना, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं भी करो, बट टारगेट तो आपका आज का लो रहेगा। और सेकंड कैंडल क्या हुआ, बहुत बड़ी बन गई, बहुत बड़ी बन गई, मतलब आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया, 106 पॉइंट का, आपका एसएल हो गया गाइस 106 पॉइंट का, और टारगेट कितना मिल रहा है आपको, मात्र टारगेट मतलब कितना मिल रहा है, मात्र 50 पॉइंट का, मतलब टारगेट 50 पॉइंट का है। और एसएल कितना है, मतलब एसएल हमेशा जिस पॉइंट में एंट्री कैंडल रहेगी ये आपकी, सपोज करो यहाँ पे आपकी एंट्री कैंडल होती, आप एक मिनट पहले एंट्री बना लेते तो आपका एसएल यहाँ पे परफेक्ट था, तो आपका एसएल परफेक्ट था। क्यों, क्योंकि मार्केट में सेकंड कैंडल ऊपर भी जा सकती थी, बट हमेशा मैंने क्या बोला, हम एक श्योर
एंट्री ही ढूंढेंगे, जरूरत नहीं हमें 5-5 मिनट 2-2 मिनट में एंट्री करने की। तो हमारे साथ क्या हुआ गाइस, यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन बता रहा हूँ पहले। यहाँ पे हमने एंट्री को छोड़ दिया क्योंकि एसएल बड़ा है और टारगेट छोटा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आज का फिर लो टूटता, ब्रेकडाउन होता, ये तो हो गया रिवर्सल वाला, तो रिवर्सल ट्रेड आपने छोड़ दिया। अब भाई रिवर्सल ट्रेड छोड़ दिया, कोई बात नहीं, और 9:30 बजे के बाद बना भी था, और हाँ टारगेट तो मिला। यहाँ पे अगर जाते टारगेट तो आपको मिलता ही, टारगेट तो आपको मिला, आज के सपोर्ट पे परफेक्ट तरीके से गया है अगर आपने यहाँ पे आपने एंट्री की होती तो। बट अब क्या होता है, अगेन यहाँ से साइडवेज हो गया और मार्केट क्या करता है गाइस, रिवर्सल होता है। मतलब टारगेट तो आज का हाई है, ठीक है ना, बट यहाँ पे गंदा वाला साइडवेज हो गया, आपने इग्नोर कर दिया। अब क्या होता है, रिवर्सल वाला ट्रेड आपका यहाँ पे था, आपने मिस कर दिया। चाहो तो देखो यहाँ पे कैंडल स्टिक आती है, मैंने क्या बोला, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आता है तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, एक क्या बन रहा है गाइस, एक हैमर पैटर्न बन रहा है, एक हैमर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। और कैंडल बार की तरफ क्लोज हो रही है, आपकी यहाँ पे एंट्री हो गई, ये आपका एसएल और ये आपका आज का हाई टारगेट। तो कितना क्या हुआ, यहाँ पे सीधा आपको कितने पॉइंट का मिल गया, 82 पॉइंट का आपको टारगेट मिल गया है। आप हमेशा एक ट्रेड में, स्कैल्पिंग का मतलब होता है, यहाँ पे एंट्री कितने बजे ले रहे हो आप, रिवर्सल क्या, यहाँ पे भी रिवर्सल था, यहाँ पे भी रिवर्सल है, मतलब ये एंट्री मिस कर दी, तो यहाँ पे आपने प्लान किया कि भाई अपसाइड के लिए प्लान बनाता हूँ। 9:52 पे आपकी 9:52 पे आपकी एंट्री होती है और 10:06 पे आपका एग्जिट, मतलब आपका सिर्फ एंड सिर्फ 14 मिनट पे आपका ट्रेड कट हो गया। 14 मिनट पे ट्रेड कट हो गया। अब ट्रेड कट कर दिया तो ओवर ट्रेड नहीं करना है, आप रिवर्सल वाले थे, आपका मॉर्निंग में टारगेट डन हो गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट वाले आए कि भाई मेरा तो मार्केट साइडवेज हो गया, पता चला कि मेरा तो 11 भी बजने वाले हैं। फाइनली मार्केट यहाँ पे परफेक्ट तरीके से रेंज से बाहर निकल गया गाइस। 10:28 पर बाहर की तरफ कैंडल भी बना दी, बाहर की तरफ यहाँ पे कैंडल भी बना दी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, बाहर की तरफ कैंडल बना दी और यहीं पे अपनी लाल वाली कैंडल पे एंट्री पॉइंट हो गया। और जैसे ही 50 पॉइंट अपने को मिल जाएंगे अपन कट कर देंगे, क्योंकि एसएल अपना बहुत ही छोटा है। एसएल यहाँ पे रहेगा अपना हमेशा, पहली जिस कैंडल पे एंट्री ले रहे हो उससे पहली वाली कैंडल, या अगर अगली भी छोटी है तो उस पर भी आप अपना एसएल बना सकते हो, ठीक है ना। आपने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एंट्री ली, तो आप एसएल यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एंट्री ली और आपको विद इन 3 मिनट्स के अंदर, 4 मिनट के अंदर 50 मतलब 70 पॉइंट 60 पॉइंट मिल गए। यहाँ पे 60 पॉइंट दिखा रहा है, बट अगर इसको काउंट करोगे तो प्रॉपर 70 पॉइंट मिल गए। आपको सिर्फ 50 पॉइंट ही लेने, मतलब 2-3 मिनट में आपको पैसा मिल गया और ट्रेड कट कर दिया।